नानी प्यार से उसे सिलिया ही कहती थीं। बड़े भैया ने अपनी शिक्षा प्राप्त सूझबूझ के साथ उसका नाम शैलजा रखा था। माँ पिताजी की वह सिल्ली रानी थी। सिलिया 11वीं कक्षा में पढ़ रही थी। सांवली सलोनी, मासूम भोली, सरल और गंभीर स्वभाव वाली सिलिया स्वस्थ देह के कारण अपनी उम्र से कुछ ज्यादा ही लगती थी। इसी वर्ष 1960 की सबसे अधिक विशिष्ट घटना घटी। हिंदी अखबार नई दुनिया में विज्ञापन छपा, शूद्र वर्ण की वधू चाहिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जाने माने युवा नेता सेठी जी अछूत कन्या के साथ विवाह करके समाज के सामने एक आदर्श रखना चाहते थे। उसकी केवल एक ही शर्त थी कि लड़की कम से कम मैट्रिक हो। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के इस छोटे गांव में भी विज्ञापन को पढ़कर हलचल मची थी। गांव के पढ़े लिखे लोगों ने, ब्राह्मण बनियों ने सिलिया की मां को सलाह दी, तुम्हारी बेटी मैट्रिक पढ़ रही है, बहुत होशियार है और समझदार भी है। तुम उसके फोटो, नाम, पता और परिचय लिखकर भेज दो। तुम्हारी बेटी के तो भाग्य खुल जाएंगे, राज करेगी। सेठी जी बहुत बड़े आदमी हैं, तुम्हारी बेटी की किस्मत अच्छी है। सिलिया की मां अधिक जिरह में ना पड़ केवल इतना ही कहती, हाँ भैया जी, हाँ दादाजी, हाँ भाई जी, सोच विचार करेंगे। सिलिया के साथ पढ़ने वाली सहेलियां उसे छेड़ती, हंसती और मजाक करती, मगर सिलिया इस बात का कोई सिर पैर नहीं समझ पाती। उसे बड़ा अजीब लगता, क्या कभी ऐसा भी हो सकता है? इस विषय में घर में भी चर्चा होती। पड़ोसी और रिश्तेदार कहते, फोटो और नाम पता भेज दो। तब सिलिया की मां अपने घर वालों को अच्छी तरह समझाकर कहती, नहीं भैया, यह सब बड़े लोगों के चोंचले हैं। आज सबको दिखाने के लिए हमारी बेटी के साथ शादी कर लेंगे और कल छोड़ दिया तो हम गरीब लोग उनका क्या कर लेंगे? अपनी इज्जत अपने समाज में रहकर ही हो सकती है। उनकी दिखावे की 4 दिन की इज्जत हमें नहीं चाहिए। हमारी बेटी उनके परिवार और समाज में वैसा मान सम्मान नहीं पा सकेगी। ना ही फिर हमारे घर की ही रह जाएगी, ना इधर की ना उधर की, हमसे भी दूर कर दी जाएगी। हम तो नहीं देवे अपनी बेटी को। हम उसको खूब पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उसकी किस्मत में होगा तो इससे ज्यादा मान सम्मान वह खुद पालेगी। 12 साल की सिलिया डरी सहमी सी एक कोने में खड़ी थी और मामी अपनी बेटी मालती को बाल पकड़कर मार रही थीं। साथ ही जोर जोर से चिल्लाकर कहती जा रही थीं, क्यों री, तुझे नहीं मालूम अपन बा कुएं से पानी नहीं भर सके हैं? क्यों चढ़ी तू बा कुआं पर? क्यों रस्सी बाल्टी को हाथ लगाया? और वाक्य पूरा होने के साथ ही 2-4 झापड़ घूसे और बरस पड़ते मालती पर। बेचारी मालती दोनों बाहों में अपना मुंह छिपाए चीख चीख कर रो रही थी। साथ ही कहती जा रही थी, ओ भाई माफ कर दो, अब ऐसा कभी नहीं करूंगी। मामी का गुस्सा और मालती का रोना देखकर सिलिया अपराध बोध का अनुभव कर रही थी। अब अपनी सफाई में बहुत कुछ कहना चाहती थी, मगर इस घमासान प्रकरण में उसकी आवाज धीमी पड़ जाती। मामी को थोड़ा शांत होते देख सिलिया ने साहस बटोरा, मामी, मैंने तो मालती को मना किया था, मगर वह मानी ही नहीं। कहने लगी, जीजी प्यास लगी है, पानी पिएंगे। मैंने कहा कोई देख लेगा, तो कहने लगी, अरे जीजी, भरी दोपहरी में कौन देखने आएगा? बाजार से यहां तक दौड़ते आए हैं, प्यास के मारे दम निकल रहा है। मामी बिफर कर बोली, घर कितना दूर था? मर तो नहीं जाती? मर ही जाती तो अच्छा रहता। इसके कारण उसे कितनी बातें सुननी पड़ी। मामी ने दुख और अफसोस के साथ अपना माथा ठोकते हुए कहा था, हे भगवान, तूने हमारी कैसी जात बनाई। सिलिया नीचे देखने लगी। सच बात थी। गाडरी मोहल्ला के जिस कुएं से मालती ने पानी निकालकर पिया था, वहां से 20-25 कदम पर ही मामा मामी का घर था, जिसकी रस्सी बाल्टी और कुएं को छूकर मालती ने अपवित्र कर दिया था।
वह स्त्री बकरियों के रेवड़ पालती थी। गाडरी मोहल्ले के अधिकांश घरों में भेड़ बकरियों को पालने का और उन्हें बेचने खरीदने का व्यवसाय किया जाता था। गाडरी मोहल्ले से लगकर ही 8-10 घर भंगी समाज के थे। सिलिया के मामा मामी यहीं रहते थे। मालती सिलिया की ही हम उम्र थी, बस साल 6 महीना छोटी होगी, मगर हौसला और निडरता उसमें बहुत ज़्यादा थे। जिस काम को ना करने की नसीहत उसे दी जाए, उसी काम को करके वह खतरे का सामना करना चाहती थी। सिलिया गंभीर और सरल स्वभाव की आज्ञाकारी लड़की थी। मालती को रोता हुआ देख उसे खराब जरूर लगा, मगर वह इस बात को समझ रही थी कि इसमें मालती की ही गलती है। जब हमें पता है कि हम अछूत दूसरों के कुएं से पानी नहीं ले सकते, तो फिर वहां जाना ही क्यों? वह बकरी वाली कैसे चिल्ला रही थी, ओरी बाई दौड़ो री, जा मोड़ी को समझाओ, देखो तो मना करने के बाद भी कुएं से पानी भर रही है। हमारी रस्सी बाल्टी खराब कर दई जाने। और मामी को उसने कितनी बातें सुनाई थीं। क्यों भाई, जई सिखाओ हो तुम अपने बच्चों को। एक दिन हमारे मोड़ पर मूतने को कह देना। तुम्हारे नजदीक रहते हैं तो का हमारा कोई कर्म धर्म नहीं है? का मर्जी है तुम्हारी, साफ साफ कह दो। मामी गिड़गिड़ा रही थीं। बाई जी माफ कर दो, इतनी बड़ी हो गई मगर अकल नहीं आई इसको। कितना तो मारू हूं, फिर भी नहीं समझे। और मामी वहीं से मालती को मारती हुई घर लाई थीं। बेचारी मालती। सिलिया सोच रही थी कि भगवान उसे जल्दी ही अक्ल दे देंगे, तब वह ऐसे काम नहीं किया करेगी। इसके 1 साल पहले की बात है। 5वीं कक्षा के टूर्नामेंट हो रहे थे। खेल कूद की स्पर्धाओं में उसने भी भाग लिया था। अपने कक्षा शिक्षक और सहपाठियों के साथ वह तहसील के स्कूल में गई थी। उसकी स्पर्धाएं आरंभ में ही लेने से जल्दी पूरी हो गईं। वह लंबी दौड़ और कुर्सी दौड़ स्पर्धाओं में प्रथम आई थी। वह अपनी खो खो टीम की कैप्टन थी और खो खो की स्पर्धा में उसी के कारण जीत मिली थी। खेल कूद के शिक्षक गोकुल प्रसाद ठाकुर जी ने सबके सामने उसकी बहुत तारीफ की थी। साथ ही पूछा था, शैलजा, यहाँ तहसील में तुम्हारे रिश्तेदार रहते होंगे, तुम वहाँ जाना चाहती हो? हमें पता बताओ, हम पहुँचा देंगे। सिलिया मामा मामी के घर का पता जानती थी, मगर शिक्षकों के समक्ष उनका पता बताने में उसे संकोच हो रहा था। शर्म के मारे वह नहीं बता पाई। उसने कहा, मुझे तो यहाँ किसी का भी पता मालूम नहीं। तब सर ने उसकी सहेली हेमलता से कहा था, हेमलता, इसे अपनी बहन के घर ले जाओ। शाम को सभी एक साथ गांव लौटेंगे, तब तक यह वहां आराम कर लेगी। हेमलता ठाकुर सिलिया के साथ ही 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। उसकी बड़ी बहन का ससुराल तहसील में था। उनका घर तहसील के स्कूल के पास ही था। हेमलता सिलिया को लेकर बहन के घर आई। बहन की सास ने हंसकर उनका स्वागत किया। हेमलता को पानी का गिलास दिया। दूसरा गिलास हाथ में लेकर सिलिया से पूछने लगी, कौन है? किसकी बेटी है? कौन ठाकुर है? सिलिया कुछ कह ना सकी। हेमलता ने कहा, मौसी जी मेरी सहेली है, साथ में आई है। इसके मामा मामी यहाँ रहते हैं, मगर इसे उनका पता मालूम नहीं है। बहन की सास उसे ध्यान से देखते हुए विचार करती रही। फिर हेमलता से जाति के विषय में पूछा। हेमलता ने धीरे से बता दिया। उसे लगा जाति सुनकर मौसी जी 1 मिनट के लिए चौंकी, पर उन्होंने अपने आप को संयत करते हुए सिलिया से पूछा, गाडरी मोहल्ला के पास रहते हैं? सिलिया ने हां कहकर सिर झुका दिया। तब मौसी जी ने अतिरिक्त प्रेम जताते हुए कहा, कोई नहीं बेटी, हमरा भैया तुम्हें साइकिल पे बिठा के छोड़ आएगा। ऐसा कहते हुए मौसी जी पानी का गिलास लेकर वापस अंदर चली गईं। सिलिया को प्यास लगी थी।
मगर वह मौसी जी से पानी मांगने की हिम्मत नहीं कर सकी। मौसी जी के बेटे ने उसे गाडरी मोहल्ले के पास छोड़ दिया था। सिलिया रास्ते भर कुड़ती जा रही थी। आखिर उसे प्यास लगी थी तो उसने मौसी जी से पानी क्यों नहीं मांगकर पिया। तब मौसी के चेहरे पर एक क्षण के लिए आया भाव उसकी नजरों में तैर गया। कितना मुखौटा चढ़ाए रखते हैं ये लोग। मौसी जी जानती थी कि उसे प्यास लगी है, पर जाति का नाम सुनकर पानी का गिलास लौटा ले गई। क्या वे पानी मांगने पर इनकार कर देती? सिलिया को यह सवाल साल रहा था। सिलिया को देखकर मामा मामी, मालती और सभी लोग बहुत खुश थे, बड़े उल्लास के साथ मिले थे। मगर सिलिया हेमलता की बहन की ससुराल से मिली उमस को भूल नहीं पा रही थी। शाम के समय मामा ने उसे स्कूल पहुंचा दिया था। सिलिया का स्वभाव चिंतनशील बनता जा रहा था। परंपरा से अलग नए नए विचार उसके मन में आते। वह सोचती, आखिर मालती ने कौन सा जुर्म किया था? प्यास लगी थी, पानी निकालकर पी लिया। फिर वह सोचती, हेमलता की मौसी जी से वह पानी क्यों नहीं ले सकी थी। और अब यह विज्ञापन, उच्च वर्ग का नवयुवक, सामाजिक कार्यकर्ता, जाति भेद मिटाने के लिए शूद्र वर्ण की अछूत कन्या से विवाह करेगा। यह सेठी जी महाशय का ढोंग है, आडंबर है, या सचमुच वे समाज की परंपरा को बदलने वाले, सामाजिक क्रांति लाने वाले महापुरुष हैं? उसके मन में यह विचार भी आता कि अगर उसे अपने जीवन में ऐसे किसी महापुरुष का साथ मिला तो वह अपने समाज के लिए बहुत कुछ कर सकेगी। लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है? यह प्रश्न उसके मन से हटता नहीं था। माँ के यथार्थ के आधार पर कहे गए अनुभव कथन पर उसका आस्थापूर्ण विश्वास था। मध्य प्रदेश की जमीन में सन 60 तक ऐसी फसल नहीं उगी थी जो एक छोटे गांव की अछूत मानी जाने वाली भोली भाली लड़की के मन में अपना विश्वास जगा सके। और फिर दूसरों की दया पर सम्मान, अपने निजत्व को खोकर दूसरों के शतरंज का मोहरा बनकर रह जाना, बैसाखियों पर चलते हुए जीना, नहीं, कभी नहीं। सिलिया सोचती, हम क्या इतने लाचार हैं, आत्मसम्मान रहित हैं? हमारा अपना भी तो कुछ अहम भाव है। उन्हें हमारी जरूरत है, हमको उनकी जरूरत नहीं। हम उनके भरोसे क्यों रहें? पढ़ाई करूंगी, पढ़ती रहूंगी, शिक्षा के साथ अपने व्यक्तित्व को भी बड़ा बनाऊंगी। उन सभी परंपराओं के कारणों का पता लगाऊंगी जिन्होंने उन्हें अछूत बना दिया है। विद्या, बुद्धि और विवेक से अपने आप को ऊंचा सिद्ध करके रहूंगी। किसी के सामने झुकूंगी नहीं, ना ही अपमान सहूंगी। इन बातों का मन ही मन चिंतन मनन करती सिलिया एक दिन अपनी माँ और नानी के सामने कहने लगी, मैं शादी कभी नहीं करूंगी। माँ और नानी अपनी भोली भाली बेटी को ध्यान से देखती रह गईं। नानी खुश होकर बोली, शादी तो एक ना एक दिन करना ही है बेटी, मगर इसके पहले तो खूब पढ़ाई कर ले। इतनी बड़ी बन जा कि बड़ी जात के कहलाने वालों को अपने घर नौकर रख लेना। माँ मन ही मन मुस्कुरा रही थी, सोच रही थी, मेरी सिल्लो रानी को मैं खूब पढ़ाऊंगी, उसे सम्मान के लायक बनाऊंगी।